विषय हिंदी के तहत वसंत भाग 1 का अध्ययन करेंगे। वसंत भाग 1 में से वह चिड़िया जो कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल जी है। इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। केदारनाथ अग्रवाल जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देखेंगे। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार श्री केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि जाने जाते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कमासिन गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव के प्राकृतिक वातावरण में होने के कारण उनकी कविताओं में प्रकृति का चित्रण अवश्य मिलता है। केदारनाथ जी के पिता स्वयं भी एक कवि थे। इसी कारण बचपन से ही उनकी रुचि लेखन तथा काव्य रचना में होने लगी थी। बचपन से ही ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण प्रकृति के प्रति उनके मन में बहुत प्रेम तथा लगाव था। वह चिड़िया जो कविता का पठन करेंगे, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर खा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। प्यारे बच्चों, वह चिड़िया जो कविता का संक्षिप्त सारांश देखेंगे। वह चिड़िया जो कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की प्रसिद्ध कविता है। इसमें आपने नीले पंखों वाली चिड़िया के स्वभाव के बारे में बताया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकार भी जल के मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जूंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों की ओर ध्यान दे। दूध भरे शब्द का अर्थ है कच्चे अर्थात अध पके दाने। जुड़ी शब्द का अर्थ है गेहूं अर्थात जौ एवं बाजरे की बालियां। रुचि से शब्द का अर्थ है आनंद पूर्वक। रस से शब्द का अर्थ है रस ले लेकर अर्थात स्वाद पूर्वक। संतोषी शब्द का अर्थ है संतोष वाली। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में बताया है। चिड़िया को जूंडी अर्थात गेहूं जौ एवं बाजरे की बालिया के दाने जिसमें दूध भरे हुए हैं उसे बहुत ही रुचि से खाती है। उसे जो कुछ मिलता है उसी में संतोष कर लेती है। नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर खा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में आए कठिन शब्द की ओर ध्यान दे। बूढ़े शब्द का अर्थ है पुराने, की खातिर शब्द का अर्थ है के लिए, रस उंडेल कर शब्द का अर्थ है आनंदित करना, मुंह बोली शब्द का अर्थ है प्यारी, विजन शब्द का अर्थ है निर्जन स्थान अर्थात जहां कोई न रहता हो अर्थात जंगल। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने नीले पंखों वाली चिड़िया के गायक रूप का वर्णन किया है। वह बूढ़े वन अर्थात बरगद पर बैठकर अपना मधुर गीत गाती है। वह इन गीतों में रस उंडेल देती है। वह नीले पंखों वाली छोटी मुंह की चिड़िया है जो एकांत में भी उमंग भरी विजन से बहुत प्यार करती है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों की ओर ध्यान दे। चढ़ी नदी शब्द का अर्थ है ऐसी नदी जिसमें खूब पानी हो या जिसमें बाढ़ आई हो। दिल टटोलना शब्द का अर्थ है दिल की बात जानना।
जल का मोती शब्द का अर्थ है जल की बूंद या कण। गर्वीली शब्द का अर्थ है गर्वीली अर्थात अभिमानी। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नीले पंखों वाली एक ऐसी चिड़िया का वर्णन किया है जो उफनती नदी के बीचों बीच जाकर जल के मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है। चिड़िया को स्वयं पर बहुत ही गर्व रहता है। नीले पंखों वाली चिड़िया को नदी से बहुत प्यार रहता है। वह चिड़िया जो कविता का अध्ययन किया, इसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन कार्य आप अपने गृह कार्य कॉपी में अंकित कीजिए। तो प्रश्न पहला, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। प्रश्न दूसरा, चिड़िया के गायन की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न तीसरा, चिड़िया के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमने वह चिड़िया जो कविता का अध्ययन किया, अगर इसमें किसी भी प्रकार का संदेह या प्रश्न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या ईमेल पर अपना प्रश्न अंकित कर सकते हो। धन्यवाद।